नमस्कार, मेरा नाम रेशमा विनय शर्मा है और मैं यहीं गढ़कुल पाटिया में रहती हूँ। मेरा अभी जो वीडियो चल रहा है उसमें ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ विनय अंगद शर्मा, जो कि वो भी गढ़कुल पाटिया में ही रहते हैं, मेरी उनसे शादी हुई थी कोर्ट मैरिज 30/3/2022 को। और फिर हमारा फैमिली के सपोर्ट के बाद पूरा मतलब सामाजिक शादी हुई थी 8/12/2022 को। उसके बाद हम 1 महीने रहने मैं गई रहने के लिए। उसके बाद जैसे ही मैं 8 तारीख को मेरी शादी हुई है और 10 तारीख को थोड़ा बहुत छोटा मोटा विवाद यहाँ से चालू हुआ कि उन्होंने मेरी ज्वेलरी रख ली शादी के बाद। और ज्वेलरी इसलिए ये बोल के रख ली कि हमें थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है तो हम गिरवी रख देते हैं शादी के 2 दिन बाद ही। तब से मुझे थोड़ा गड़बड़ लगने लगा घर में। हर छोटी मोटी चीज़ों में उनकी मम्मी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ ना कुछ बोल के लड़ाई झगड़ा करवाती रहती थी। मैं उनको बोलती भी थी कि मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो वो बोलती थी कि तुम लेकर ही क्या आई हो, अगर मैं मेरे बेटे का गांव में शादी की होती तो मुझे इतने पैसे मिलते ही है। वो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कैश पैसे मैं नहीं दे पाई हूँ, लेकिन सामान में हमारे तरफ से कोई कमी नहीं हुई है। कैश पैसे मैंने जब हमारा शादी जैसे होटल में सन प्लाजा होटल में हुआ था तो उन्होंने मेरे घर से पापा से कैश 1 लाख रुपया लेकर गए हैं, जो कि सन प्लाजा होटल में आप जाओगे पता करोगे तो वहाँ पे जो 80,000 रुपया पेमेंट किया था, बाकी का 20,000 उन्होंने रखा था, वो पेमेंट कैश से हुआ है। जो कि वो बोल रहे हैं कि शादी का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया, ये पूरी गलत है। और उनको जो भी उनकी मांग थी, चैन अंगूठी सब उनको दिया गया है, सारा सामान भी दिया गया है। ऐसा करते करते वो मेरे लिए शादी में कुछ नहीं लेकर आए थे। इस पे मेरा हमारे शादी में थोड़ा बहुत झगड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद विनय शर्मा ने विदाई के बाद मुझे ऐसा बोला कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से कोई मैटर नहीं रखना है, कोई बातचीत नहीं करनी है। 8 महीने तक मैंने मेरी फैमिली से कोई बात नहीं की है, बट मेरी छोटी सिस्टर का पैर टूट गया था। मैंने बोला मुझे जाने दो, तब भी उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया था। फिर मैंने उनको बोला कि रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे कम से कम तब जाने दो, तो उन्होंने बोला जब सबसे पहले तुम्हारा कोई फैमिली का मेंबर मेरे घर पे आएगा, मुझसे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी बहन को जाने दो, तब मैं तुमको जाने दूंगा। तो मेरा छोटा भाई राहुल सिंह मेरे घर पर आया, उनको बोला और उन्होंने मुझे राखी के लिए अच्छे से भेजा। कोई लड़ाई झगड़ा करके मैं वहाँ से गई नहीं हूँ, मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए गई हूँ। फिर मैंने सेकेंड डे उनको बोला कि आप मुझे लेने आओ, तो उन्होंने बोला है कि तुम अपनी मर्जी से गई हो, तुम अपनी मर्जी से आओ। मैंने बोला मैं आपसे पूछ कर गई थी, मैं मर्जी से नहीं गई थी। तो बोलते मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं बोली मैं कुछ करूँगी तो नहीं, लेकिन बस इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि सामाजिक तरीके से आप मुझे लेने आ जाइए, अदरवाइज मैं भी नहीं आऊँगी। तो बोलते अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, तुम अपने घर पे पड़ी रहो। उसके बाद उन्होंने ठीक 8 दिन बाद कोर्ट से नोटिस भेजते हैं कि लड़की घर छोड़कर भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है, और अगर लड़की को हमारे घर पे आना है तो अपनी जवाबदारी स्वयं लखान करके देगी कि मुझे कुछ भी होगा तो उसकी सारी जवाबदारी मेरी। उसके बाद फिर मैंने भी नोटिस का जवाब दिया कि अगर आप मुझे लेने आओगे तो मैं आती हूँ। इस बीच मेरी प्रेगनेंसी भी रुकी थी। मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने उनसे बोला मुझे ये बेबी रखना है। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं, वो आए घर पे, सब ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट बीच में उन्होंने फिर से मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उनको देखा 2-3 लड़कियों के साथ घूमते हुए, तो मेरा फिर से उस चीज़ पे उनसे लड़ाई हुई। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तुम्हें कोई हक नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ नहीं बोलने का। मैं बोली अगर बेबी मेरे पास है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त छोड़ दिया। फिर मेरे मम्मी पापा ने नवजीवन वुमेन्स हॉस्पिटल है, उसमें मेरा इलाज कराया। 2-3 महीना इलाज अच्छे से चला। उसके बाद सडनली मेरा बहुत तेज़ तबीयत खराब हुआ और मेरा मिसकैरेज हो गया 3.5 महीने के बाद, जो कि मैं अपना जो डिटेल है वो भी रखी हूँ, मेडिकल रिपोर्ट भी रखी हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी। फिर वो आए, मुझे देखने भी नहीं आए, ना तो उन्होंने मुझे कोई कॉल किया डायरेक्ट। फिर वो मुझे कोर्ट में केस कर देते हैं कि मैं लड़की को वापस लाना चाहता हूँ, ऐसा करके। जब उन्होंने केस किया, मैं तैयार हुई जाने के लिए, तो उन्होंने केस वापस खींच लिया। जब मैं जाने के लिए तैयार हुई तो अपना HMP केस जो किए थे वो वापस खींच लिए। फिर उसके बाद 6 महीना बाद मैंने 125 का केस किया, भरण पोषण का। उसके बाद 6 महीना 7 महीना जाने के बाद मुझे उन्होंने खुद बोला कि मैं केस भी चलाऊंगा, दूसरी शादी भी करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। बट मैंने उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था कि सच में शादी करेंगे। बट 6 महीना बाद 2-3 महीना बाद मुझे इंस्टा पे एक फ़ोटो मिलता है जिसमें एक लड़की ने फ़ोटो अपलोड किया था विनय शर्मा का किसी लड़की के साथ सगाई का फ़ोटो। तो मैंने वो फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया
मैंने बी डिवीज़न पुलिस स्टेशन और महिला पुलिस स्टेशन में मतलब दिखाया भी कि ये ऐसा ऐसा बात है, बट निवेदन में विनय शर्मा ने ऐसा बताया कि ये वो AI फ़ोटो एडिटेड है, और पुलिस स्टेशन में भी मुझे बोला गया कि ये पर्याप्त प्रूफ नहीं है कि हम कोई केस कर सके। फिर उसके बाद मेरा जब दोबारा तारीख रहा कोर्ट में, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मेरी शादी नवंबर में है, तुम जो कर सकती हो तुम कर लो, मैं देखता हूँ तुम बस्ती में पैर कैसे रखती हो। फिर उनके बातों को मैं थोड़ा सीरियस ली। फिर मुझे पता चला 10 तारीख को उनके मम्मी पापा गांव गए हैं, तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि इसी बीच में उनकी शादी हो रही है। तो उसी 10 तारीख के 2 दिन बाद मैं भी वहाँ पहुँची, और जो भी उनका घर का एड्रेस था, गांव का एड्रेस, उस पर मुझे पता चला कि सही में उनकी शादी है। और मैं सारे प्रूफ के साथ, कोर्ट मैरिज के साथ मैं वहाँ पे पहुँची, और मैंने 112 पुलिस को मैंने कॉल भी किया। पुलिस आई, लेकिन वहाँ पे मुझे पुलिस ने ये जवाब दिया कि हम शादी नहीं रोक सकते, क्योंकि हम कोर्ट मैरिज को पर्याप्त प्रूफ नहीं मान रहे हैं कि ये मतलब सही है कि नहीं। मैंने पुलिस प्रशासन को ये भी बोला, सर मेरे पास आधार कार्ड भी है जो मेरे हस्बैंड का नाम का है। वो बोलते हैं हम कैसे मान लें। ऐसा करने के बाद फिर पूरे गांव की लाइट बंद कर दी गई, हमको गांव के लोगों द्वारा घेर लिया गया। फिर हमने पुलिस प्रशासन को बोला, सर हमें सेफ्टी दीजिए। तो पुलिस प्रशासन हमें बोलती है कि हमसे पूछ कर आए थे तुम, जैसे तैसे हम जान मतलब हटाकर वहाँ से कैसे भी करके अंकलेश्वर हम आ चुके हैं। बस इसके बाद मुझे यही चाहिए कि मैं अगर शादी रोकने गई हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सब मुझे बोल रहे हैं तुम 3 साल से कहाँ थी। मैंने 3 साल से हर दिन कोशिश की है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती। वो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने 25 लाख का डिमांड किया है। वो हर चीज़ का प्रूफ दिखा रहे हैं। मैं चाहती हूँ इस चीज़ का भी प्रूफ दिखाएं कि मैंने कहाँ उनको कोई मैसेज किया है, कोई कॉल किया है कि मैंने 25 लाख रुपया उनसे मांगी है। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं उनके साथ सेपरेट रहूं। मैंने पूरी फैमिली शुरू से ही पसंद की है, और मैं आगे भी पूरी फैमिली के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं अकेले नहीं रहना चाहती। अगर मुझे कोर्ट भी सेपरेट रहने के लिए बोलेगा तो भी मैं पूरी फैमिली के साथ ही रहना पसंद करूँगी। और मैंने 25 लाख का कोई डिमांड नहीं किया, क्योंकि हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है वो अभी एविडेंस पे चल रहा है। और जो ये बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपया मैंने डिमांड किया है, वो डिमांड करने का अधिकार मेरा नहीं है। जो भी मिलेगा वो कोर्ट देगी। मैं अपने अधिकार, मैं जो मांगूंगी वो मुझे नहीं मिल सकता। वो बस मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, वैसे कपड़े पहनती हूँ। वो जो भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो शादी के पहले के हैं। वो 9 साल से मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ। मैं ये सब कोई नई बात नहीं है। और सिंदूर मंगलसूत्र मैंने कभी, वो जैसा बोल रहे हैं कि मैंने धो दिया है, वो जो फ़ोटो दिखा रहे हैं फीलिंग गुड वाला, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं आई थी। और मैं फ़ोटोहॉलिक हूँ, मैं मानती हूँ, मैं हर चीज़ का फ़ोटो लेती हूँ, मुझे पसंद है फ़ोटो रील बनाना ये सब। तो उसके बाद मैंने फ़ोटो लिया, मैंने जस्ट अपलोड किया कि इस ये फ़ोटो देख के शायद वो मुझसे बात करे कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मुझसे बात भी नहीं करते थे। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैंने जो किया है उस चीज़ का मुझे न्याय मिले, और जो भी सही गलत है उसका इंसाफ हो, बस।